3 people were killed in a cloudburst in Jammu and Kashmir's Ramban. Several residential and commercial structures have also collapsed after the cloudburst that led to torrential rain, wind and hail across the region. In fact, Farooq Abdullah has now reacted, saying that the Chief Minister has left for Ramban and they have requested the centre for help. तीन डेथ्स जो हमारी भागना विलेज में अनफॉर्चुनेट 3 डेथ हुई हैं जो मकान के दब जाने से हुई हैं। 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। उसके अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ पे नुकसान हो और किस टाइप से कार्रवाई करनी है। हमारी पुलिस जो है पूरी रात से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और पूरी तरह से सतर्क है और कोई भी स्थिति है उसको मजबूती से निपटने के लिए तैयार। क्लियरेंस लेनी पड़ेगी उनको ट्रैफिक कंट्रोल रूम से और फिर उसके बाद ही वो वेंचर आउट करें। अभी तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि कब तक हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन करके नेशनल हाईवे को क्लियर कर पाएंगे। जो रामबन में हुआ है बहुत सख्त नुकसान हुआ है। अभी तक तो 3 लोगों की मरने की खबर आई है। कई गाड़ियां जो हैं वो पहाड़ के नीचे दब गई हैं। बानिहाल में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसीलिए आज वो भी दौड़ गए हैं। अभी मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं और दूसरे भी जाने वाले हैं कि जितनी भी सहायता हमसे हो सकी है, क्योंकि ये डिजास्टर है। इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमने मरकज से भी गुजारिश की है कि वो भी इसमें हमारी मदद करें कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका किसी हद तक हम पूरा कर सकें। फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। यहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं, 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं। 2 फ्लोर तक का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे इतना मलबा आया है कि रोड से 3 मंजिल ऊपर मलबा चढ़ चुका है। इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे लोगों को हुआ है और हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं ये भी लोगों का जो भी नुकसान हुआ है हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको कोई फंड्स प्रोवाइड किया जाए। कोलकाता से आया था, पहली बार यहाँ घूमने के लिए हम सब अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो इस कैलेमिटी के कारण हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से पैदल ही चल रहे पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है और कोई हम लोग हेल्पलेस हैं पैदल चलने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। रात में तो बहुत वैन में थे हम और बहुत बर्फबारी हो रही थी। यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया था, एकदम से कुछ समझ नहीं रहा था और एकदम से हम डरे हुए थे और सुबह से हम ट्राई कर रहे थे सामान वामान कैसे हैंडल करें। खाना भी नहीं खाया हमने, सुबह से हम ये इसी में लगे हुए हैं कि गाड़ी का कोई रास्ता मिल जाए, कोई सपोर्ट हो जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। Situation because the highway is blocked because of multiple landslides at several places on this Ramban section of Srinagar Jammu National Highway. Cloudbursts have triggered multiple landslides. And as we see in the visuals, how vehicles and big trucks also are completely buried under the slush and this water. Because there was these flash floods which caused actually wreaked havoc. Several houses have been damaged, shops have been damaged. 3 people lost their lives, around 100 have been rescued. But there are hundreds of people, including truck drivers, truckers, who are stranded on the road. And many are saying they don't have even food available with them to, eat or drinking water. So it is important that the authorities reach out to these people and ensure they don't face further, inconvenience. Though it is going to take time, maybe several days to restore the road, basic road network. Though it is the whole lane here where this landslide has struck, but clearly it has damaged road, bridges have been washed away, highway has caved in, mountains have literally come down, and because of these flash floods after cloudbursts and landslides here. So really a tough situation for the government. Senior leaders are also rushing to that area to assess the situation. Officials are already on the ground, but it appears mountains of this slush is accumulated on the road. So it's just not easy to actually clear it and then restore the traffic.